लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है और इस वक्त हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ आए थे और लोगों से उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट दें। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर और तमाम तरह की उनको लेकर बातें भी हुई हैं, तमाम विरोध भी यहाँ देखने को मिला। बहुत सारे यहाँ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप बताइए, चार साहब को लेकर बहुत सारी बातें आई हैं, विरोध भी हो रहा है, देखा गया है कई जगह उन्होंने कहा है कि साहब हम चार साहब को वोट नहीं देंगे। इस तरह का विरोध बहुत हो रहा है। चार साहब का विरोध नहीं है, जो चंद लोग जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो विरोध करवा रहे अपने लोगों से। जनता में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विकास कार्य इतना हुआ है आजादी से अब तक, इतना विकास कार्य जितना राजकुमार चाहर ने कराया है इतना कहीं नहीं कराया किसी ने। आप ऐसा तो नहीं जैसे बीजेपी के नेता है इसलिए बोल रहे हो? नहीं, हम बीजेपी के नेता नहीं, हम तो किसान हैं। मैं किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और लेकिन जो काम किया है उस काम की बता रहे हैं। हम तो काम इतना किया है जिसकी आप आशा भी नहीं कर सकते हैं। विधायक जी के बेटे मैदान में है, क्या लग रहा है कि विधायक जी के बेटे का तो चौथा ही नंबर है, चौथा ही रहेगा। और माननीय सांसद जी ने इतने विकास कराए हैं क्षेत्र में, अनुसंधान केंद्र आलू का और ITI कॉलेज हमारे करावली में और अटल आवासीय है। ये तो इतने काम कराए धरातल पे के लोकप्रिय सांसद हैं। ये तो बाबूलाल के चंद लोग और वो रामेश्वर के चंद लोग अफवाहें फैला रहे हैं। जो चौथा नंबर तो वैसे ही है, वैसे भी आएगा, लेकिन उनका नाश निश्चित है। भाजपा से गद्दारी कर रहे हैं वो लोग, पिता पुत्र मोह में दृष्टाचार की तरह उनका विनाश निश्चित है। वो तो साफ दावा कर रहे हैं चाचा कि वो इस बार राजकुमार चाहर को हरवा देंगे, क्योंकि जाटों में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो बीजेपी में आने से पहले उनके 28,000 वोट आए थे, यहाँ से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी उनकी। वो कैसे हरवा देंगे? क्या चंद जो है उनके पिछलगू जो है वो चुनाव हरवा देंगे? और हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, आप योगी जी की सभा में आए थे, क्यों आए थे आप? क्या ऐसा था जो आप चले आए? राजकुमार जिताने को आए, क्योंकि 5 साल में जो का सांसद रहा बेचारा, उसने मुसलमानों की बहुत हेल्प करी है। जो का कोई तकलीफ ना होती, जैसे और सांसद हुए तो उनमें कोई ना कोई तकलीफ मुसलमानों के संग होती थी, वो कुछ नहीं हुई। जो का राजकुमार के टाइम पे हमारे पूरे कस्बे मुसलमानों को बहुत बढ़िया शांति से जो का उन्होंने देखभाल करी। जो का अच्छा ये बताइए, रामनाथ सिकरवार मैदान में है, बड़ी संख्या में हमने देखा है लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार टक्कर बराबर की है क्या? नहीं, आज की जनसभा को देखते हुए तो जनता का यही मत है कि क्यों पकड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई रामनाथ ना कोई रामेश्वर, कोई टक्कर में नहीं है। बीजेपी को वोट जाएगा सब जनता का। सब आप बताओ, एक काम बताओ जो चार साहब ने किया हुआ है। सबसे बड़ा काम जो जल जीवन के तहत जो गंगा जल लाने का प्रोजेक्ट है, वो सबसे बड़ा काम है। जो 4,000 करोड़ रुपए का जो कार्य हमारे फतेहपुर सीकरी में कराया जा रहा है, इसके लिए सारे वोट भाजपा को जनता दे रही है। कुछ लोग केवल बरगलाने का एक कार्य कर रहे हैं कि आते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पर आते जाते भी हैं, और लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है तो संभव नहीं होता है कि हर जगह व्यक्ति पहुंच सके। उनके भाई जाते हैं, उनके बेटे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और पूर्ण रूपेण भाजपा यहाँ पे आराम से जीतेगी और कोई भी उनकी टक्कर में नहीं है। ये बताओ, क्या जीत पाएंगे राजकुमार चाहर? जी, जीत पाएंगे राजकुमार चाहर? बहुत ज्यादा वोटों से जीते, उनसे ज्यादा वोटों से। उन्होंने महत्वपूर्ण 2 कार्य मैं बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ सभासद हूँ, अमरपाल सिंह मुखिया। सबसे पहला काम तो किसानों के लिए उन्होंने आलू अनुसंधान केंद्र का काम किया है, जहाँ जो किसानों को बहुत फायदा हुआ। दूसरा काम जो है गंगा जल का, जो यहाँ फतेहपुर सीकरी में खारा पानी था उसको वहाँ गंगा जल आए, उनकी बहुत बड़ी देन। तो कुल मिलाकर ये यहाँ के जो लोग हैं जो योगी जी की सभा में आए थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार राजकुमार चाहर की जीत लगभग तय है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कोई विरोध नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, पुत्र मुंह में विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोग बड़ी संख्या में राजकुमार चाहर के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं।